अभी रिसेंटली आपकी संजय दत्त साहब से मुलाकात जो थी वो काफ़ी यादगार रही और आप मुख्तलिफ बड़े अदाकारों से जाके मिलते हो और पाकिस्तान का एक अच्छा नाम भी रोशन सही करते बात हैं। संजय दत्त साहब से आपकी मुलाकात कैसी हुई, उसको मिलने में पीछे कितना टाइम लगा? नहीं, उसको एक्चुअली मैंने प्लान किया कि मैंने संजय दत्त से मुलाकात करनी है। तो हमारे एक दोस्त हैं बाबा सिद्दीकी, वो उधर वो MNA रहे हैं, वो अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर्डर हो चुके थे। तो उनके बेटे हैं ज़ीशान, उन्होंने बाबा को बोला कि यार इससे ही मुलाकात करना चाह रहे हैं तो आप इनकी ये मुलाकात कर लें। काशिफ ज़मीर आएंगे, वो तो आपसे बेशक जिधर आप कहते हैं मुलाकात। अब हमारे लिए इंडिया जाना पॉसिबल नहीं था। फिर बाबा की हमने संजय दत्त की हमने टिकट करवाई, वो उधर आए हुए दुबई में, वो दुबई में आए, उनसे मुलाकात की, अच्छी की। अब लोगों में हम आप जेलसी देखें इस कदर है कि वो इसमें भी कीड़े निकाल रहे थे। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो दोस्त मोहम्मद वाला फ्रॉड है, ये सारे मामले ये क्यों एकदम निकले? बेसिकली संजय दत्त की वजह से मुझे माशाल्लाह फिर हाइप मिल गई। अब जो मेरे मुखालिफ है उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, ये फिर ऊपर आ गया। उन्होंने कहा कोई ना कोई ऐसा, अब ये देखे, अब वो दोस्त मोहम्मद के बकौल जी 2 साल हो गए जी उसके साथ ये पैसों का मामला हुआ। 2 साल किधर था? 2 साल किधर था? बेसिकली बात ये एक पूरा मैनिपुलेटेड एक बंदा लाया गया मुझे सिर्फ डिफेम करने के लिए कि काशिफ ज़मीर को डिफेम कर ले। पर्चा चाहे बाद में कैंसिल हो जाए लेकिन तब तक आपका नाम बदनाम होता रहे, कहीं ना कहीं। बेसिकली से मुझे दुख ये है कि देखें कि महकमे के जब एक इतने आधा दौरान बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ चाहिए कि वो FIR देने से पहले जब मेरे लॉयर्स गए हैं, मैंने उनको कहा, उन्होंने जाके बताया कि वो भी अवेलेबल नहीं है, वो आ जाएंगे, वो पेश भी हो जाएंगे, तो उसके बावजूद फिर पर्चा दे दिया गया। संजय दत्त साहब को आपने गिफ्ट्स बड़े महंगे महंगे दिए, उस पर भी लोगों ने आपको निशाना बनाया कि ये तो नकली सोने का कवर है, ये तो ये तो वो बताता हूँ, वो हमें बताया। मैं आपको बात बताता हूँ, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, संजय दत्त उनकी पुप्पी का खसम है ना, तो उसने भी बता दिया होगा। इसलिए उन्हें पता है। हाँ, इसलिए पता है। आपने क्या क्या गिफ्ट दिए संजय दत्त साहब को? मैंने बेसिकली उनको एक घड़ी वॉच की, जो वॉच है वो इनको गिफ्ट क्या उसकी क्या वर्थ थी, कितनी मालियत थी? देखिए मैं चलो दस दियो थोड़ा बहुत। मैं हम आपको चीज बताऊं कि गिफ्ट की अगर आप वैल्यू में ये चीज करूंगा ना तो वो एक डिसरिस्पेक्ट चीज हो जाती है। ये बात तो है। वो संजय दत्त खुद जो है वो 6000 करोड़ रुपए के मालिक है माशाल्लाह। तो अल्लाह माफ करे, हमारे ये चंद करोड़ के जो गिफ्ट या कुछ भी उनको उससे क्या फर्क पड़ना है। और एक सोचने की बात है, कई लोगों ने ये कहा कि ये जाली चीजें दी हैं, ये ऐसे ये वैसे, तो क्या ये वारे खाते हैं कि उनका मेरी बात सुने, उनका ये ट्रिक चला नहीं था ना पहले, उन्होंने एक बड़ी कोशिश की कि हम ये बात को इस तरह करने, जब वो नहीं चला तो उन्होंने फिर एक नया शोशा सामने रख दिया। तो संजय दत्त साहब को आपने गिफ्ट्स दिए, उसमें एक वॉच थी और क्या क्या था? और एक हमारी जो भाभी हैं, जो उनकी मिसेज हैं, उनके लिए हमने एक नेकलेस था वो दिया मैंने उनको। वो गोल्ड था, डायमंड था, क्या था? वो एक्चुअली ना वो एक नायाब स्टोन्स का था, वो नायाब स्टोन्स का नेकलेस था वो दिया, एक डायमंड रिंग दी, गोल्ड में जो एक आईफोन था वो उनको उन्होंने दिया। और आईफोन था कि कवर था? कवर कहाँ पे होता है पहले हम आईफोन और आईफोन गोल्ड का आईफोन ओह माय गॉड। बंदा भी तो आगे देखे ना कौन था, उनको तो मैं कहता हूँ पूरे सोने का महल भी दे दो तो वो भी कम है, क्योंकि मेरा एक तो बेसिकली वो फेवरेट भी बड़े और दूसरा मैं उनसे उनका कोई फेवरेट डायलॉग ही सुना दे हमें। मैं उनके तो बेसिकली बहुत से फेमस डायलॉग्स हैं जो उनके कहता है, लेकिन उनका ये ज़्यादा जो मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक, ए क्या देख रही 50 तोला, ये 50 तोला। हाय क्या बात है। तो बेसिकली चीज़ ये है कि उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, तो गिफ्ट दी इन चीज़ों पे लोग ना ये कीड़े सिर्फ इसलिए निकाल रहे थे कि इनसे बर्दाश्त नहीं था हुआ, तो इसलिए अब जब अल्लाह ने अगर इज्जत दी है तो बर्दाश्त करना सीखें। और हालांकि जो ये इस पे बात कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल, लेकिन ये लोग मजबूर करते हैं कि इनकी अपनी औकात ये भी नहीं कि अपने मोहल्ले के काउंसलर से भी मिल लें। संजय दत्त तो एक बहुत दूर की बात है। आप उनसे मिले होंगे तो वो भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, फिर उनकी जेहलम से करते हैं, वही उनकी एक स्ट्रगल है, वो पाकिस्तान नहीं आ पाते, तो उन्होंने क्या अल्फाज बोले पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए बोला कि कहते हैं कि जब ये सियासी मामला ठीक हो जाते हैं तो मुझे खुशी होगी, मेरा जो मेरे वालिद साहब का घर है उधर जेहलम में, मैं उसको देखने हूँ। वो कहते हैं मैं देखिए हम अवाम उनसे प्यार करती हैं, उधर के लोग हमारे एक्टरों से प्यार करते हैं, ये चीज़ें हैं। तो इसमें देखें अगर सियासी मामला की वजह से अगर आगे कहीं वो मामला ठीक हो गए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे।